नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। एक जन जागरूकता से जुड़े इस खास विश्लेषण में चलिए उन पुरानी अफवाहों को जड़ से खत्म करते हैं जो आज भी सच पर भारी पड़ रही हैं। क्योंकि भाई सही जानकारी ही तो असली बचाव है। जरा सोचिए, एक भीड़ भरा बाजार है। अचानक कोई जोर से खांसता है और बस आसपास के लोग तुरंत 2 कदम पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरों पर साफ डर दिखने लगता है ना? सच कहूं तो आज भी हमारे समाज में टीबी की बीमारी से ज्यादा उस बेचारे बीमार इंसान से डरा जाता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हम टीबी से डटकर लड़ने के बजाय इससे इतना डरते क्यों हैं? सच तो ये है कि ये डर सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी जानकारी का नतीजा है। तो चलिए इस डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हैं और विज्ञान के उन पक्के तथ्यों को समझते हैं जो अपनों की जान बचा सकते हैं। भाग 1, टीबी से जुड़े कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। अब देखिए, अक्सर लोग टीबी के मरीज के साथ बैठने या हाथ मिलाने तक से कतराते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई क्या है? टीबी किसी को छूने, हाथ मिलाने या साथ बैठकर खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलती। ये दरअसल हवा से फैलने वाली बीमारी है। जब मरीज खांसता या छींकता है ना, तब कीटाणु हवा में आते हैं। छूने से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत ही खतरनाक अफवाह है कि टीबी का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसी डर के मारे कई बार मरीजों को घर के किसी अंधेरे कमरे में एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। पर सुनिए, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। टीबी पूरी तरह से, जी हां, 100% ठीक होने वाली बीमारी है। सही इलाज मिले तो मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इस इलाज के लिए दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी अस्पतालों में आज बेहतरीन एक्सरे सुविधाएं, कीटाणुओं की एकदम सटीक जांच करने वाली मॉडर्न मशीनें और टीबी की पूरी दवाइयां, सब कुछ एकदम मुफ्त मिलता है। बस सही जांच और नियमित दवा, यही तो जीत की असली चाबी है। भाग 2, अधूरा इलाज छोड़ना कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब जरा इस स्थिति को समझिए। मान लीजिए कुछ हफ्ते दवा खाने के बाद एक मरीज को लगता है कि अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वो अपनी दवा बंद कर देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी और जानलेवा गलती है। जैसे ही दवा रुकती है, शरीर में जो कमजोर पड़े बैक्टीरिया होते हैं ना, वो फिर से ताकतवर हो जाते हैं और दुगनी तेजी से फैलने लगते हैं। और बस इसी एक छोटी सी लापरवाही से जन्म होता है एमडीआर टीबी, यानी एमडीआर टीबी का। ये टीबी का एक ऐसा जिद्दी और खतरनाक रूप है जिस पर फिर आम दवाइयां असर ही नहीं करती। इसीलिए डॉक्टर ने जितनी दवा बताई है उसका पूरा कोर्स हर हाल में खत्म करना ही है, चाहे बीच में कितना भी अच्छा महसूस क्यों ना होने लगे। दवा बीच में बिल्कुल नहीं छोड़नी। भाग 3, अब बात करते हैं इसके फैलाव को रोकने की। सार्वजनिक जगहों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बाजारों में खुले में थूकना एक बहुत ही खतरनाक आदत है। क्या हम जानते हैं कि सिर्फ एक बार थूकने से लाखों कीटाणु सीधे हवा में घुल जाते हैं? किसी एक इंसान की यह छोटी सी लापरवाही आसपास मौजूद कई एकदम स्वस्थ लोगों को टीबी का शिकार बना सकती है। अब अगर घर की बात करें तो बचाव के तरीके सच में बेहद आसान है। पहला कदम, मरीज को सही तरीके से मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, घर की खिड़कियां हमेशा खुली रखें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। और तीसरा, कमरे में भरपूर धूप आने दें, क्योंकि धूप और ताज़ी हवा ना टीबी के कीटाणुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये उन्हें प्राकृतिक रूप से ही मार देती हैं। भाग 4, एक नई शुरुआत और सामान्य जीवन की ओर वापसी। याद रखिए, सही इलाज से टीबी को जड़ से हराने के बाद कोई भी इंसान पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पुरानी सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आज लाखों लोगों की असल सच्चाई है। इसीलिए टीबी से डरना छोड़िए। अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराएं और इलाज शुरू करें। टीबी क्योरेबल है, यानी इसका इलाज 100% पक्का है। देखिए, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस और इंसान का मजबूत इरादा एक साथ मिल जाए ना, तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। ये सिर्फ एक मेडिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि आज हमारे पूरे देश का एक पक्का विश्वास है। चलते चलते एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जिस दिन समाज का हर नागरिक टीबी के इस बेमतलब के डर को सही जानकारी से बदल देगा, तो कितनी जल्दी ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बस सही जानकारी फैलाएं, डरें बिल्कुल नहीं, और जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं उनका पूरा साथ दें। क्योंकि याद रहे, हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार